तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में जब हम जानना चाहते हैं या अक्सर हम बोलते हैं कि प्रभु की क्या इच्छा है, काश मैं जानने पाऊं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को भी चाहता है। मसीह जीवन में जीने का जो मतलब है मेरे और आपके जीवन में, सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है या चर्च जाने से नहीं है, भेंट चढ़ाने से नहीं है, प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ने से नहीं है, बल्कि सच्चा मसीह जीवन परमेश्वर की इच्छा के साथ खुद को एक करना है। परमेश्वर की इच्छा के साथ खुद को एक करना ही परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा के साथ खुद को एक करने में हम कई बार अपने मसीह जीवन में हम चूक जाते हैं। जहां पे प्रभु कहता है ऐसा कर, तो हम वहां पे वैसा नहीं करना चाहते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो है वो ये है कि हम क्या करें कि परमेश्वर की इच्छा के साथ खुद को एक कर लेना। उसने जो कहा वही मेरे लिए काफी है। मैं उसके अलावा और कुछ कदम नहीं उठाऊंगा या नहीं करूंगा। लेकिन अक्सर यदि मैं अपने आप को देखूं या हम सब अपने आप को देखें या हम संसार को देखें, सबके पास अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं। और उन इच्छाओं के लिए क्या है, हम कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हैं या हम करने के लिए हम आगे भी बढ़ जाते हैं। मैं इतना करूंगा, मैं इतना कमाऊंगा, मैं इतना इस तरीके से रहूंगा, मैं इस स्टाइल में जीऊंगा, और अपनी बहुत सारी इच्छाएं जो हैं वो हमारे जीवन में हम देखने पाते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को यदि हम देखें, तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं, तो वहां पर ऐसा परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 6:38 में हम देखते हैं, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना अपना भोजन माना। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना अपना भोजन माना है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हम कहते प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यहां तक कि हम अपनी प्रार्थना का एंडिंग भी इसी से करते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन लास्ट में हम अपनी इच्छाओं को पूरा मढ़ देते हैं या अपनी इच्छाओं के अनुसार ही हम करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं उसने कहा कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना को ही उसने अपना भोजन मान लिया है। फिर यूहन्ना 4:34 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं क्रूस पर चढ़ने से पहले गतसमनी के बगीचे में यीशु ने प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की? हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और ये भी हम परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ सकते हैं कि यूहन्ना 6:38 में, यूहन्ना 4:34 में, और फिर मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसके 39 पद में यीशु ने खुद को पिता की इच्छा के लिए क्या किया? समर्पित कर दिया। आज परमेश्वर चाहता है मैं अपने को किसके लिए समर्पित कर रहा हूं। मेरे को जब प्रभु ने बुलाया, आपको जब प्रभु ने बुलाया, मेरा और आपका उद्धार के दिन अलग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मैं और आप कितना ज्यादा मसीह में तत्पर है, कितना ज्यादा हम परमेश्वर में कि हाँ प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु को छोड़ने को बोलता हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, प्रभु कुछ करने को बोलता हम नहीं कर पा रहे, प्रभु कुछ बोलने को बोलता हम नहीं बोल पा रहे, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश हम चूक हो जा रहा है। लेकिन प्रभु अनुग्रह करे, आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो प्रभु अनुग्रह करे कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जाने और प्रभु हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को करने पाए। यदि परमेश्वर के वचन में हम जाएं और गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 4 पद को जब हम पढ़े, तो वहां पर लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से क्या करे? छुड़ाए। लिखा है ताकि परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? हमको परमेश्वर इस बुरे संसार से छुड़ाना चाहता है, बुराइयों से छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को वर्तमान और बुरे संसार से वो मेरे को और आपको छुड़ाना चाहता है। लेकिन कई बार हम अपने
मसीह जीवन में इस बात को देखते हैं। परमेश्वर छुड़ाना चाहता, लेकिन हम छूटने में हमारे पास आनाकानी है, या हम चूक कर रहे हैं, या हमारे पास लापरवाही आ जाती है, या हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है। लेकिन प्रभु चाहता है कि वर्तमान युग में इस संसार के पाप से परमेश्वर हमको छुड़ाकर हमको आशीषित करना चाहता है, या हमको वो प्रतिदिन अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाना चाहता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हम प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने जीवन में हम तत्पर रहें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में काम करे और प्रभु हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को करने पाए। यदि परमेश्वर की इच्छा को जानना और करना है तो बाइबल कुछ बातों पर जोर देती है। और यदि हम परमेश्वर के वचन में से देखें तो वहां पर इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। यहाँ पे प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए। आज सेवकाई कई लोग करते हैं, या कई लोग सेवा कर रहे हैं, उनके पास सेवकाई का एक अलग प्रकार का मंजर है, वो अलग तरीके से इन दिनों में कर रहा। आपके लिए यदि प्रार्थना करनी है तो वो तुरंत कहते हैं 5,000 रुपए भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। 10,000 रुपए भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करें। कई लोग अपॉइंटमेंट लेते, 25-25 हजार रुपए देख के अपॉइंटमेंट लेते, भाई अपॉइंटमेंट लेंगे तो हमारे लिए प्रार्थना होगी। माने कितना दुख की बात है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। हम लोग कई बार दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलना, है ना। और हम क्या करते हैं, हमारे जीवन आजकल तो जितना मॉडर्न युग आया है उतनी सारी चीजें आ गई, है ना। अब आप जाइए, आपको ऑफरिंग यदि उधर नहीं डालना है तो वहां पर वो आपका एक लोगो बना रहता है, आप उसमें अपना मोबाइल दिखा दें और अपना पेमेंट को ट्रांसफर कर दें। कितने प्रकार के तौर तरीके चले आए हैं, लेकिन परमेश्वर के मन के अनुसार क्या हो रहा है कि नहीं, खुदा के मन के अनुसार हम जी रहे कि नहीं। परमेश्वर ने बोला तुमने सेत में पाया, सेत में दो, हम सेत में देना भैया 5,000 में ही हो पाएगी दुआ। लकवा ग्रसित हो या कैंसर पेशेंट हो तो 10,000 में आ जाओ भाई, है ना। या अपॉइंटमेंट लो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। बेटर है वो 10,000 रुपए उनको देने से अच्छा है आप डॉक्टर को दे दे, डॉक्टर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा, डॉक्टर आपको बेहतर कर देगा। लेकिन कितने बार हम इन सारी उलझनों में फंस के हमारी जो परमेश्वर की जो मनसा है, इच्छा है, वो हमारे जीवन से पूरी होने नहीं पाती। प्रभु चाहता, कई बार हम बीमार पड़ते, मैं भी बीते दिनों में बीमार पड़ा, लेकिन मैं प्रार्थना किया, मैंने मेडिसिन ली, मैंने प्रार्थना की, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, मुझको चंगा कीजिए, और प्रभु ने समय पे मेरे को चंगा कर दिया। तो चंगाई तो मेरे प्रभु के हाथ में है, मैं पैसा देके चंगाई को क्यों खरीदने जाऊं भाई। पैसा देके चंगाई नहीं है। पैसा देके आप पॉपुलर हो सकते हैं, या पैसा लेके मैं पॉपुलर हो सकता हूं कि भाई देवाशीष को 5,000 रुपए भेज दो, वो प्रार्थना करे। कभी मत मेरे को भेजना, बल्कि मेरे तरफ से मुंह मोड़ लेना, मेरी सुनना भी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की मेंटालिटी नहीं है, परमेश्वर की मनसा नहीं है। परमेश्वर की मनसा ये है कि मैं क्या करूं, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलूं। परमेश्वर की इच्छा पर हमें चलना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर के मन के अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। फिर यदि हम देखें इसी इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद, वहां पर भी यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको परमेश्वर के वचन मिलेगा 5:17 में। वहां पर परमेश्वर के इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि ना हो, हम लोग निर्बुद्धि आंख बंद करके हम लोग भी ऐसे अंधविश्वासी हो गए हैं, है ना। जिस पर अंधविश्वास के समान विश्वास करने चाहिए उस पर नहीं कर रहे।
लेकिन बड़े बड़े डिग्निटी पाए हुए, बड़ा नाम हो गया, बड़े बड़े पोस्टर बन गए उनके, बड़े बड़े ताम झाम के साथ उनको दिखाया जाता, तो हम उस पर विश्वास कर लेते। यीशु मसीह वहां पे बड़ा छोटा कर दिया जाता, भैया वो हाथ रखेगा। हम तो इतना धक्का मुक्की करके आगे पहुंचते हैं और अपना सिर उन तक पहुंचाते हैं, तो हमारे वहां तक सिर पहुंचाने के लिए हमारे पसीने छूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ मेरे और आपके जीवन के लिए कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि ना हो। लेकिन तुम क्या करो, परमेश्वर कहता है, पर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। क्या है यहाँ पे वचन कहता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। कई बार हमारी निर्बलता में प्रभु की इच्छा यह है कि मैं जब उस पीड़ाओं से गुजर रहा हूं, मैं अपने परमेश्वर पे ध्यान करूं। कई बार प्रभु की इच्छा ये है कि जब वो इस परिस्थिति से मेरे को आपको लेकर जा रहा है, वो चाहता है कि मैं और खुदा के निकट आ जाऊं, लेकिन मैं ध्यान नहीं करना चाह। अरे यार, ये तकलीफ क्यों आ गई, मैं तो इतनी प्रार्थना करता, मैं तो आज तो मैं जूम मीटिंग में मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे ऊपर ये समस्या नहीं। ध्यान से समझो, हमारे जीवन में जरूरत है, हम परमेश्वर, कितने प्रभु के जन हैं जो इस दुनिया से कूच किए, लेकिन कोई ना कोई बीमारी के साथ कूच कर गए। क्या उन्होंने प्रभु की सेवा नहीं किया? क्या वो पवित्र जीवन नहीं जिए? क्या वो पवित्रताई के साथ नहीं पढ़े? सबसे पहले यदि हम अपने देश के प्रभु के जन को, दिनाकरण अंकल जी को यदि हम देखें, वो किस तरीके से उनका हार्ट सर्जरी हुआ, उनका क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन वो एक दिन इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन उन्होंने हर समय एक ही काम किया, परमेश्वर के मन के अनुसार ध्यान धरना। उन्होंने किसी से ये नहीं कहा इतना अमाउंट भेजो तो हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, है ना। अभी बीते दिनों हमारे यहाँ से कुछ लोग गए हुए थे, 3 बार गए, 75,000 रुपए देकर आए, कुछ नहीं हुआ। और एक प्रभु का जन, छोटा सा उनका संगति है, उन्होंने जाके उनके घर में प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद वो चंगा हो गया, वो चंगा हो गया। तो कई बार हमको ये विश्वास है कि यदि मैं 25,000 दूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन क्या कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु की इच्छा मैं जानूं कि प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। तो हमारे जीवन में प्रभु चाहता है हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जाने और प्रभु में हम बढ़ने पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए हमको। दूसरी बात है, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और तीसरा, परमेश्वर चाहता है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 9वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं, इसलिए जिस दिन ये सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, तुम सारे आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कहता है परमेश्वर की इच्छा की पहचान, प्रभु की इच्छा को भी पहचानना है हम। प्रभु हमारे जीवन में चाहता है, हमें उसकी इच्छा का ज्ञान होना चाहिए। उसकी इच्छा का ज्ञान हमें कितना है, हम उस इच्छा के ज्ञान को कितना रखते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को कितना पूरी करना चाहते हैं, या परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हमें ये आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको जानने की हमें और आपको आवश्यकता है। प्रभु अनुग्रह करे मेरे प्रियो, ये अंत के दिनों में, ऐसी घड़ी में, ऐसी परिस्थितियों में जब हम जा रहे हैं ना, तो हमको प्रतिदिन एक ही चीज जानने की आवश्यकता है। मैं आपके साथ बैठ के सिर्फ मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा, मैं अपने आप को सुनाना चाहता हूं या सुनना चाहता हूं, या मैं आपके साथ मिलकर उस बात को अंगीकार करना चाहता हूं, प्रभु अनुग्रह कर, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और यहाँ पे परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन में कि प्रभु की इच्छा जो है पूरी हो जाए। जब प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई, तो पौलुस ने जो पहली प्रार्थना की, हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। परमेश्वर उसी रीति से दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो दाऊद के बारे में भी प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 22 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हमको मिलेगा। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 22 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हमको देखने को मिलता है 13 का 22, वहां पर ऐसा
लिखा है कि फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। वो सारी इच्छा को पूरी करेगा। कैसे प्रभु ने इस बात को जान लिया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, दाऊद नामक एक मनुष्य उनको मिल गया जो मेरे मन के अनुसार है, मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। प्रभु अनुग्रह करे कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी यही बोलने पाए, ये सारी इच्छा को पूरा करेगा, ये सारे काम को पूरा करेगा। मेरे जीवन में, आपके जीवन में तकलीफें हैं, कष्ट है, बीमारियां हैं, निराशाएं हैं, निर्बलताएं हैं, दुर्बलताएं हैं, तो भी हम कह सकते प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा। मेरे इस कष्ट के लिए भी मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यदि तेरा अनुग्रह ना होता तो मैं शायद इसको सह भी ना पाता। यदि तेरा अनुग्रह नहीं होता तो मैं पलटा लेने वाला बन जाता। यदि तेरा अनुग्रह नहीं होता मैं बुराई के बदले बुराई करता। यदि तेरा अनुग्रह नहीं होता तो मैं अपने जीवन में वो कई बातों को मैं और आप बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पर दाऊद के लाइफ में भी कोई आसान जिंदगी उसने नहीं जिया। उसके साथ कष्ट थे। जैसे उसने गोलियात के ऊपर जय को पाया तो परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, साउल चिढ़ गया उससे, साउल हत्या करने की ठान ली, साउल उसके पीछे पड़ गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन के अनुसार था, और परमेश्वर को मालूम था ये सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो प्रभु चाहता है हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले लोग बने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले बनने पाए। परमेश्वर की इच्छा के कुछ प्रकार हैं। परमेश्वर की इच्छा के कुछ प्रकार हैं। एक सामान्य इच्छा है, और एक अनुमय इच्छा है, और एक सिद्ध इच्छा है। तो मैं तीनों को आपके साथ बांटना चाहूंगा, और उसमें यदि मैं देखूं, हम और आप देखेंगे तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 28 पद को हम देखेंगे, तो वहां पर भी हम इस बात को प्राप्त करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर क्या होता रहे। ये पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 18 पद में भी 18 पद में ऐसा लिखा है कि वो क्या कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है ना। वो साफ साफ कहता है कि हर बात में क्या है, अच्छा भी हो सकता, बुरा भी हो सकता, खाने को है, खाने को नहीं है, पहनने को है, पहनने को नहीं है, प्यार है, प्यार नहीं है, लेकिन हर बात में मैं परमेश्वर को क्या करूं, मैं धन्यवाद दूं। और आगे प्रभु का वचन कहता है क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। लेकिन वास्तव में जब हमारे जीवन में तकलीफ होती है ना, धन्यवाद निकलना बड़ा कठिन हो पड़ता है। पानी का घूंट आराम से चला जाएगा, लेकिन धन्यवाद निकलने में टाइम लग जाता है। अरे मैं कैसे धन्यवाद दे दूं, मेरे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में क्या भला हो रहा है, और बहुत सारी बातों को हम बोलते हैं, है ना। कई लोग धन्यवाद का बड़ा उत्तम भेंट चढ़ा देते हैं। कई लोग धन्यवाद का भेंट चढ़ाते ऊपर से अपने लिफाफे के ऊपर लिख देते थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, है ना। लेकिन वास्तव में क्या मैं और आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? हर बात में धन्यवाद देना मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। ये सामान्य इच्छा के अंतर्गत आ रहा है ना। फिर परमेश्वर दूसरी बात क्या चाहता हमारे जीवन में, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4थे अध्याय में, उसमें 4थे अध्याय के 3रे पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है तुम पवित्र बनो। पहली बात तो वो क्या कहता है, हर बात में धन्यवाद दो। फिर दूसरी बात क्या कहता है, तुम पवित्र बनो। अब पवित्र बनने की जब बात आती है तो इन दिनों में सबसे ज्यादा यदि आपको आप देखें ना, सबसे ज्यादा पाप हम पादरी लोग ही कर जाते हैं। सबसे ज्यादा, जो ज्यादा अमाउंट दे रहा ना तो उससे ज्यादा प्यार, जो कम अमाउंट दे रहा उससे कम प्यार।
जो ज्यादा चर्च आ रहा है उससे ज्यादा प्यार, जो नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश बेचारा, हो सकता कोई परेशानी में है लेकिन उससे प्यार नहीं, उसको फोन करके भी नहीं पूछते भाई तू चर्च क्यों नहीं आया। परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को चाहता है, वो हमको और आपको इस बात को सिखाना चाहता है कि वो क्या कहता है, तुम क्या करो। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो ये लिखा है कि वो कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो। और फिर कहता है अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, पवित्र बनो। लेकिन पवित्र बनने में हमको बहुत मुश्किल है, और पवित्र एक दिन में बना भी नहीं जा सकता। पवित्र बनने के लिए प्रभु की उपस्थिति में ठहरना पड़ता है। जब तक आप ठहरेंगे नहीं तब तक आप परमेश्वर के उस पवित्रता को अपने जीवन में अनुभव नहीं करने पाएंगे। सामान्य इच्छा में क्या है, परमेश्वर को धन्यवाद दें, पवित्र बने। और फिर तीसरी जो बात है, परमेश्वर चाहता सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य को जाने। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये सामान्य इच्छा है प्रभु की। यदि परमेश्वर का वचन को हम आगे पहला थिमुथियुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय, पहला थिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके चौथे पद को यदि हम पढ़े तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में दूसरे अध्याय के 4 पद में ऐसा लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचान ले। जो चाहता कि सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को भली भांति क्या करे, पहचान ले। यानी कि सबका उद्धार होना भी परमेश्वर की इच्छा है, और हमारी भी इच्छा होने पर, प्रभु सबका उद्धार होने पर, प्रभु सबके जीवन में अनुग्रह होने पर। फिर परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, ये सामान्य इच्छा, परमेश्वर की इच्छाओं के प्रकार में ये एक सामान्य इच्छा है, एक सामान्य इच्छा के अनुसार बातें कर रहा है। धन्यवाद दें, पवित्र बने, लोगों के उद्धार के लिए लगातार क्या करें, हम प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में मांगते रहें। तो ये क्या सामान्य इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा के प्रकार में ये सामान्य इच्छा है। दूसरा है अनुमय इच्छा। अनुमय इच्छा को यदि मैं ऐसा कहूं, कभी कभी जब परमेश्वर किसी चीज के लिए नहीं कहता है, कभी कभी जब परमेश्वर किसी चीज के लिए नहीं कहता है लेकिन हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, और नहीं मैं वास्तव में यही चाहता हूं, प्रभु की इच्छा नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है कि ये हो, है ना। प्रभु कहता है कि मेरे लिए तीन ये आए मैरिज के लिए, ये बातें आई, मैंने तीनों को प्रभु के सामने रख दिया, और तीनों को प्रभु के सामने रख के मैंने फास्टिंग के साथ 10 दिन उपवास करके प्रार्थना किया, प्रभु तेरी इच्छा क्या है। और जिससे मेरे को शादी नहीं करना था उसी से मेरे को शादी करना पड़ा। आज मेरी पत्नी पंजाबन है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी उससे शादी हो, क्योंकि वो बहुत ही हाई फाई फैमिली से, और मैं उस तबके का नहीं था, तो मैं नहीं चाहता था। मैं प्रभु जब भी बोलता था इन 10 दिनों में, मैं कहता प्रभु और अब बाकी और 2 है ना, उन 2 में से किसी एक को बोल, मैं कर लूंगा लेकिन इससे नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु बोलता नहीं, इसी से तेरे को शादी करनी। अरे मैंने कहा प्रभु फंसा रहे हो आप मेरे को, है ना, आप मेरे को फंसा रहे हो। लेकिन लास्ट में मेरे 33 साल की जिंदगी में वो मेरी एक अच्छी जीवन साथी बनी, अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत पत्नी को प्रभु ने मुझे दे दिया। तो कई बार हमारी इच्छा नहीं, लेकिन हम लोग कहे नहीं मेरे को उसी से ही शादी करनी। प्रभु बोलता ले भाई तू उसी के साथ जा, कर ले, है ना। तो अनुमय इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा के अनुसार, है ना। कई लोगों को दर्शन आने लगते हैं कि प्रभु ने बताया अरे वो फलाना लड़का, वो फलानी लड़की, है ना, और प्रभु ने दर्शन दिया, पास्टर जी आप प्रार्थना कीजिए मेरी शादी उसी से हो जाए। पास्टर बोलता भैया दर्शन अर्शन के चक्कर में मत जा, प्रभु समय पे तेरे को लाके दे देगा, तू थोड़ा इंतजार कर। लेकिन नहीं, प्रभु ने दर्शन दिया, भैया दर्शन दिया तो आप निकल पड़ो भाई, कर लो तुम शादी। और बाद में कुछ समय के बाद आके बोलते भैया मैं बुरा फंस गया हूं। अरे भैया काहे को बुरा फंसे, तुम खुद फंसा लियो अपने आप। तो अनुमय इच्छा के बारे में क्या है, कभी कभी जब परमेश्वर की किसी चीज के लिए नहीं कहता है लेकिन हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, और नहीं
मैं वास्तव में, और हम क्या कहते हैं, नहीं प्रभु मैं वास्तव में यही चाहता हूं, यही मेरे साथ होने पाए। फिर क्या होता है, तो वो क्या करता है, इसकी अनुमति सकते दे सकता है, भले ही ये इच्छा प्रभु की नहीं, लेकिन प्रभु दे सकता है, और प्रभु दे देता है। ये है अनुमय इच्छा। फिर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि अ, एक विश्वासी, एक विश्वासी में क्या समानता है उसके बारे में बाइबल कहती है। विश्वासियों का विश्वासियों के साथ कोई मेल जोल नहीं, है ना। अभी बीते दिनों में एक रायपुर से एक बहन ने कहा, वो फलाना प्रभु का दास है, प्रभु ने मुझसे कहा है उससे मेरी मैरिज होना। और उसके चक्कर में उसने क्या, आईफोन भी उसको भेंट दे दी, आईफोन भेंट दे दी। लास्ट में उससे मैरिज नहीं हुआ, उस पादरी ने दूसरे से मैरिज कर ली। किस तरीके प्रभु की इच्छा, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को हम कितना मानते, कितना सुनते हैं भाई, है ना। तो अनुमय इच्छा जब है, नहीं प्रभु प्रभु प्रभु, है ना, सब चीजों में प्रभु को थोप देते हैं, लास्ट में शादी कर लेते हैं, लास्ट में अपने मन की कर लेते हैं। प्रभु बोलते हैं इस मार्ग से, बाइबल में लिखा है, जब तू दाएं या बाएं मुड़े मेरी आवाज तुझको सुनाई पड़ेगी, मार्ग यही है, इसी पर चल। लेकिन प्रभु कहता दाएं चल, तो हम बाएं जाना चाहते हैं, वो बाएं चल तो हम दाएं जाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चले, यह है परमेश्वर की इच्छा। और इसीलिए सामान्य इच्छा में हमने क्या देखा, हर बात में धन्यवाद दें। सामान्य इच्छा में हमने क्या देखा, पवित्र बने। सामान्य इच्छा में क्या देखा कि हमारी ये इच्छा होने पाए कि सब लोग उद्धार पाए। और परमेश्वर की अनुमय इच्छा क्या है, अनुमय इच्छा यह है, प्रभु नहीं चाहता लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वही लास्ट में प्रभु बोलता, भाई तू चाहता है तो तू करके देख ले, और वो कर भी लेते हैं, और लास्ट में वो खुद जो है पछताते हैं। तो एक विश्वासी, एक अविश्वासियों के साथ कोई समानता नहीं है। फिर भी कुछ लोग जो है वो इन सब चक्करों में पड़कर वो अपने जीवन में कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, और बाद में क्या होता है, उसका परिणाम जो है वो बड़े विचित्र तरीके से पेश आता है, बहुत विचित्र तरीके से आता है ना। अभी बीते दिनों में किसी ने मैरिज करने के लिए, अरे मेरी मैरिज हो जाएगी, और उसने इतना प्रभु ने मेरे को बोला, और मैं तब भी डर के मारे तो भी मेरे को बोलना पड़ा, नहीं बहन प्रभु ने मना किया है, आप मत करो शादी, आप नहीं करो शादी। उन्होंने क्या मेरे को जवाब दिया मालूम है, उस बहन ने मेरे को जवाब दिया, आपको ना जलन हो रही कि मेरा अब्रॉड में शादी हो रहा, मेरा लंदन में शादी हो रहा, आपको दिक्कत हो रही। मैंने कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं बहन, आपने मेरे से पूछा, प्रभु ने जो कहा वो मैंने आपको बोल दी, आप वहां पे शादी मत करो। अब माँ भी सिर में हाथ रख के बैठी है, वो पत्नी भी जिसकी बन के गई है वो भी अपने सिर में हाथ रख के वो बहन बैठी हुई है, और पंजाब से है वो भी सिर में हाथ रख के बैठी है सिर्फ। और उसके साथ उसकी जो पति का और भी जो गर्लफ्रेंड है जो है, वो भी उनके साथ रहते। बोलते पादी साहब आपने जो बोला था काश मैं उस समय समझ जाती। मैंने कहा आप ही ने तो बोला था, मैं जलन रखता हूं आपके प्रति। तो कई बार क्या होता है, लोग ना जो बहुत बड़ी चीजों को देखकर बहुत बड़ी आशा कर लेते हैं। तो लेकिन प्रभु हमारे जीवन में चाहता है हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने पाए। फिर तीसरी जो बात है परमेश्वर की इच्छा के प्रकार में, सामान्य इच्छा, अनुमय इच्छा, और उसके बाद तीसरी है सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, अब्राहम से परमेश्वर कहता मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। खुदा की उपस्थिति में चलना। फिर परमेश्वर ने उसकी सिद्ध इच्छा को कैसे पूरी किया, यदि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो एक उदाहरण हम देखते हैं। अब्राहम ने जब अपने बेटे के लिए एलियाजर को, अपने बेटे इसाक के लिए एलियाजर को उसने जब भेजा, पत्नी खोजने के लिए जब भेजा, तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पहले से ही रिबका को तैयार करके रख लिया था, क्योंकि जैसे ही वो रिबका के पास पहुंचा और कहीं नहीं गया और कहीं जाना भी नहीं पड़ा,
लेकिन जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचा, रिबका के सामने ये बात रखी, रिबका ने वही सारी बातें कही जो अब्राहम ने कहा, जो एलियाजर ने सोचा, वही सारी बातें कही। और वो है सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, रिबका को परमेश्वर ने पहले से ही तैयार कर लिया था कि एलिएजर ने जिस चिन्ह के लिए प्रार्थना की थी उसे पूरा किया। ये है सिद्ध इच्छा। आज प्रभु चाहता है मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर की, है ना, प्रभु से क्या है, आप प्रभु के तो देखिए, प्रभु आपकी पूरी सिद्ध इच्छा को पूरा करेगा, पूरी सिद्ध इच्छा को पूरा करेगा। हर बातों में परमेश्वर जो है वो आशीष देगा, आपके और मेरे जीवन में चमत्कार करेगा, और मेरे और आपके जीवन में अपने अनुग्रह को करने पाएगा। क्या मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चल रहा हूं? इतना सारा परमेश्वर के साथ वो जो है अपने संबंध को बना के रखते हैं, है ना, इतना सारा चर्च आते हैं, परमेश्वर की संगति में वो बढ़ते हैं, वो भेंट चढ़ाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के साथ खुद को एक करने के लिए या खुद को एका करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। हर रविवार को हम प्रचार करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ, उसकी इच्छा के साथ एक होने के लिए हम एका नहीं करना चाहते। नहीं, ये जो हमने प्रचार किया है कलीसिया के लिए, मेरे लिए नहीं, लेकिन पहले ही मेरे लिए, उसके बाद दूसरे के लिए। प्रचार इसलिए मत कीजिए, या प्रचार इसलिए नहीं करना है कि मैं पादरी हूं, लेकिन प्रचार इसलिए कीजिए कि आप पहले सुनने वाले लोग बन जाए। आप पहले सुनो देवाशीष, ये तेरे लिए, ये वचन इन जितने भी आज की डेट में ग्रुप में 48 लोग हैं उनके लिए नहीं है, सबसे पहले तेरे लिए। तू सुन, तू इसके पीछे चल, तू इसको पूरा कर। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय ये परिवार हमारा परिवार है, ये डीपर रूट परिवार हम सबका परिवार है। हम सब आपस में मिलके हम सीख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि देवाशीष प्रचार कर, देवाशीष को जरूरत नहीं, देवाशीष को आपसे कई गुना ज्यादा जरूरत। आपको कितना जरूरत है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मुझे जरूरत है कि प्रभु अनुग्रह करे कि मैं परमेश्वर की इच्छा को प्रतिदिन पूरी करने पाऊं, प्रतिदिन मैं पूरी कर सकूं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चलने पाऊं। तब जाके परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो है वो पूरी होने पाएगी, और परमेश्वर जो है हमको और आपको आशीष देगा। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का इनाम हमें मिले, है ना। हमने देखा परमेश्वर की इच्छा के प्रकार क्या है, सामान्य इच्छा, अनुमय इच्छा, सिद्ध इच्छा। उसके बाद परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का इनाम क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 31 पद को यदि हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 31 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो उसकी सुनता है ना। लिखा है कि हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो उसकी सुनता है। हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का इनाम कैसे मिलता है कि हम परमेश्वर के भक्त हो, है ना। हमारी भक्ति क्या है, हमारी भक्ति क्या है। अभी इन दिनों में केरला में एक मीटिंग हुआ, उसमें कुछ लोग गए। आपको मालूम है कितना खर्चा हुआ? सिर्फ 4 दिन की मीटिंग थी, एक जन का 40,000 रुपीज खर्च हुआ। 40,000 रुपीज एक जन। होटल हमको अपना करना, फ्लाइट हमको अपना करना, जाने आने का हमको अपना करना, खाने पीने का हमको अपना करना। सिर्फ आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं 40,000 रुपीज ईच। और यीशु मसीह सेतमेत में गांव गांव गली गली कूचे कूचे में प्रचार करता रहा और किसी से पैसा नहीं लिया, बल्कि जो भीड़ थी उस पर तरस खा के उनके लिए खाने का भी इंतजाम किया। और यहाँ पर तो एकदम उल्टा हुए जा रहा।
माने इन अंत के दिनों में मैं कई बार बैठ के अकेले में सोचता हूँ, प्रभु होना क्या है? क्या ये जो पॉपुलर जो जो लोग दिख रहे हैं, जो बातें दिख रही, जो हो रही हैं, क्या उसमें वास्तविकता क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है हम और आप जो परमेश्वर की इच्छा पर चले, परमेश्वर की इच्छा को, है ना, सुनता है बिल्कुल। जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। उसकी जो खूबी है वो यही है, हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु किसकी सुनता है? लिखा है कि वो उसकी इच्छा परमेश्वर, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। क्या मैं परमेश्वर का भक्त हूं? अरे आप हैं, आप अंगीकार करें, मैं हूं। हो सकता है आज के दिन आपसे कोई चूक हो गई होगी, शायद आपने किसी को ऊंची आवाज से कुछ बोल दिया होगा, शायद आपको जो करना था नहीं किए, लेकिन आज की रात मेरे को और आपको प्रभु ने इसीलिए तो मिलाया है कि हम इस बात को कहें, मैं प्रभु का भक्त हूं और परमेश्वर का भक्त होने के नाते परमेश्वर क्या है, वो मैं प्रभु को ही सुनूंगा और किसी को नहीं। मैं परमेश्वर की ही सुनूंगा, मैं परमेश्वर का भक्त हूं। और दूसरी जो बात है, एक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का जो और एक नाम है, वो ये है, जो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा जीवित रहता है, वो जीवित रहता है। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, उसके 17 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखने पाएंगे। देख देख के लिख, अंधा नहीं है तू, देख देख के लिख। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 17 पद। हाँ करा पढ़ वहां पर लिखा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। साफ साफ लिखा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। मैं कितना भी अच्छा घर बना लूं, ये भी एक दिन मिट जाएगा। मैं कितने भी अच्छे होटल में रह लूं, वो भी एक दिन मिट जाएगा। सब चीज मिट जाएगा। लेकिन लिखा है कि वो क्या करते हैं, संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहा। परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की इच्छा पर चले ताकि हम सर्वदा बने रहने, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, तो प्रभु हमें आशीषित करेगा और हमको प्रभु आगे बढ़ाएगा। मेरा समय होता जा रहा है, तो भी और एक चीज आपके साथ में बांट के खत्म करना चाहूंगा। परमेश्वर की इच्छा को कैसे खोजे, है ना। अभी हमने क्या देखा, परमेश्वर की इच्छा के प्रकार में सामान्य इच्छा, अनुमय इच्छा और सिद्ध इच्छा। फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का इनाम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 21 पद देखा। फिर पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 17 पद देखा। अब हम देख रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे खोजे, कि परमेश्वर की इच्छा को खोजने का सही मायने समझने के लिए हमें मन में नवीनीकरण चाहिए। मन का नया होना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और प्रभु का वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम रोमियो की पत्री, हर किसी को मालूम है वो हिस्सा, वो भाग, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा पद, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वो क्या कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो। खुदा हमारे ऊपर अनुग्रह करे, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे खोजे। इस संसार के सदस्य यदि आप बन के खोजने की कोशिश करेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ जब आप गहरे रिश्ते में चले जाते हैं, एक गहराई में परमेश्वर के साथ आप जब समय को व्यतीत करते हैं, तो वो परमेश्वर क्या करता है, मेरी और आपकी मदद करता है, मेरी और आपकी अगुवाई करता है, मेरे को और आपको लेकर चलता है। और इसलिए वो चाहता है कि मेरे और परमेश्वर के रिश्ते, आपके और परमेश्वर के रिश्ते वो बहुत ही मजबूत होने पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरे ख्याल से 14 या 15 अध्याय में ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे,
तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझ में बने रहो। आज प्रभु में बनने वाली जो बात है वो मेरे और आपके अंदर कितनी पाई जाती है। प्रभु चाहता है हम और आप जो है हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करें, ताकि निरंतर हम उसके अनुसार बढ़ के हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम प्राप्त करने पाए। और हाँ, यूहन्ना 15 उसके 7वें पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो मेरा वचन तुम में बना रहे। यानी कि गाढ़ा संबंध है, एक घनिष्ठ उसके साथ संबंध बनाना है। तो जो चाहो मांगो, है ना, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है हमारा परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बने पाए। तो प्रभु क्या करेगा, हमको आशीषित करेगा, हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को देगा। तो परमेश्वर की इच्छा को कैसे खोजें? रोमी की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 पद, और इसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 7वें पद में हमने 15 अध्याय के 7वें पद में पढ़ा, यदि तुम मुझ में बने रहो मेरी बातें तुम में बनी रहे। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा में क्या है? धन्यवाद देना है, पवित्र बने रहना है, लोगों के उद्धार के लिए लगातार प्रार्थना करना है। अनुमय इच्छा क्या है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम नहीं करते हैं तो भी परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार हमारे लिए कर देता है, लेकिन उसकी जवाबदारी वो नहीं उठाता है। उसकी जवाबदारी आपको उठाना है, चाहे उसमें सुख हो चाहे दुख। प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन तो भी हम अपनी इच्छा। और तीसरा, सिद्ध इच्छा, जो रिबका के जीवन में हुआ, जो अब्राहम ने चाहा वैसा ही रिबका के जीवन में हो गया। परमेश्वर ने रिबका को पहले से तैयार करके रखा कि इसहाक की पत्नी बने। एलियाजर को भेजा, एलियाजर ने जो जो ठाना वही सारी बातों को रिबका ने वहां पर किया। तो वो क्या है? एक सिद्ध इच्छा है। फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का इनाम जो है उसके बारे में हमने अभी देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 21 पद और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 17 पद। हम इस बात को फिर परमेश्वर को खोजने का, कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे खोजे। अब है परमेश्वर की इच्छा को अनदेखी करने का परिणाम क्या मिलेगा। जब साउल ने अमालेकियों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया तो लिखा है तो उसने अपने राजस्व को खो दिया। राजा ठहरा लेकिन राजस्व को खो दिया। जब हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब साउल ने अमालेकियों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का, प्रभु से पूछा ही नहीं। दाऊद में एक खूबी थी, हर बात को वो प्रभु से पूछकर करता था। और साउल जो है वो सोचता रहा कि अब तो मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो अब राजा बन गया, जो चाहूं वो ही करूं। लेकिन यहां पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आज्ञा का, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपना राजस्व खो दिया। फिर परमेश्वर के वचन लिखा है कि बिलाम जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध गया, तलवार से मारा गया। बिलाम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में गया, वो तलवार से मारा गया। योना के बारे में लिखा है परमेश्वर के पुकार से बचने का प्रयास करते हुए एक मछली के द्वारा वो निगल लिया गया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते तो ये सारे परिणाम मेरे और आपके जीवन में भी आ जाता है। तो प्रभु अनुग्रह करे कि हमारे जीवन में बुरे परिणाम ना आए बल्कि भले परिणाम आने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में वो एक बड़े कार्य को करके हमको और आपको आशीष दे और प्रभु हमारे और आपके जीवन में अनुग्रह करने पाए। और परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 47 पद को जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 47 पद, वहां पर परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा गया है। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। साफ साफ लिखा, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था कि प्रभु की इच्छा यही है, जानता था और तैयार ना रहा,
उसके लिए वो तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला। लिखा है वो बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। फिर परमेश्वर के वचन में और एक, हम यीशु की नाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं या कई चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन केवल वे ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? वचन कहता है हम यीशु के नाम पर भविष्यवाणी कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं या कई चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन केवल वही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं? पूरी करते हैं। एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, और इसको कई बार प्रभु के दास पास्टर राजकुमार जी ने हमारे साथ बांटा है। आज एक बार फिर से मैं उसको दोहराना चाहता हूं। 7 के 21 पद में लिखा है कि मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 21 पद, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करने पाएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। फिर लिखा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? है ना? फिर कहेगा, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इन दिनों में लोग भाग कहां रहे? आपको देखें, लोग भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे हैं, लोग चंगा करने वालों के, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन मेरा और आपका जीवन चंगाई पाने से, भविष्यवाणी हो जाने से पूरा नहीं होता है, लेकिन उद्धार पाने से पूरा होता है। मेरा प्रतिदिन का जीवन, चाहे मैं कितने भी साल सेवा कर लूं, लेकिन प्रतिदिन मेरे को भोर को उठ के इस बात को अपने आप में प्रकट करना पड़ता है और ये कहना पड़ता है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप महान प्रभु यीशु के नाम से मैंने उद्धार को पाया है और आप मेरे उद्धार करता है, और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं भविष्यवाणी करूं, चंगाई करूं, दुष्ट आत्माएं निकालूं, बीमारों को चंगा करूं, कई लोग खो गए थे वो वापस आ गए हैं चर्च में, और ये सारी बातें करूं, लेकिन मैं प्रभु के साथ प्रभु की इच्छा पूरी नहीं करूं तो मैं कुकर्मी कहलाता हूं। परमेश्वर अनुग्रह करे, हम प्रभु की इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखें हम बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। आज मेरी और आपके दिल की प्रार्थना होने पर प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें।